अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। साथ ही खबरदार किया कि ईरान या उसकी प्रॉक्सीज़ ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कुन कार्रवाई करेगा। हमास इसराइल जंग से मुतालिक सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खदशा ज़ाहिर किया कि इसराइल हमास तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इल्ज़ाम आयद किया कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। इसराइली बमबारी से आज मज़ीद 425 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ एक घंटे में बमबारी से 50 अमवात। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब ख़वातीन शामिल। 18,000 ज़ख्मी। गज़ा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। 72 में से 46 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल हो चुके। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके। गुज़श्ता रोज़ रफ़ह क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 20 ट्रक गज़ा में दाखिल नहीं हो सके। उम्मीद है कि अब इमदादी सामान के ट्रक आज दाखिल हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने खबरदार किया है कि ईंधन ना मिला तो आज गज़ा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। साफ़ पानी की फराहमी भी रुक जाएगी। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा फौरी और देर पा जंगबंदी अवलीन तरजीह करार। गज़ा के रहायशियों को जनूब बेदखल करने का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि गज़ा में बड़े इंसानी अलमिया को रोकना हमारी तरजीह है। सबसे पहले जामे जंगबंदी होनी चाहिए। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में इमदाद की रसाई के लिए जंगबंदी पर गौर की तजवीज़ के साथ कहा कि हमें किसी भी कौम के दिफा के हक़ की तौसीक़ करनी चाहिए। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा का मुहासरा फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने भी गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि फ़लस्तीनी 56 साल से घुटन ज़्यादा कब्ज़े का शिकार है। इसराइल पर हमास के हमले ऐसे ही नहीं हो गए, लेकिन हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुतरेज़ से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब का एंटोनियो गुतरेज़ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर बाइडन का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े का खित्ते में फैलाव रोकने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और वक़ार के हक़ के लिए पुराज़म है। हमास जंगजों की कार्रवाइयाँ इस हक़ को नहीं छीन सकती। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। अमीर कतर ने कहा है कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफ़े से दुनिया को ख़तरा है। इसराइल की खुदगर्जी और तंग नज़री के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के अक्कास हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गज़ा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा गज़ा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का अक्कास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के अदम एतराज़ पर नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसीक़ कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि वो बीमार हैं, हर समात पर नहीं आ सकते। उनकी प्लीडर की दरख्वास्त भी मंजूर। जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। समात 20 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की ज़मानत बहाली की दरख्वास्तों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की ज़मानतें खारिज कर दी थी। उर्दन की मलका रानिया ने उर्दन समेत पूरे मशरक़ वस्ता गज़ा की तबाही पर दुनिया का रद्दमल हैरान और मायूस करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में मलका रानिया का कहना था कि गज़ा पर इसराइल के मोहल्लिक फ़ज़ाई हमलों पर मगरबी दुनिया के दोहरे मयार पर लोग मायूसी का शिकार हैं। अरब दुनिया की नज़रों में मगरब शरीक जुर्म है।
सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक में साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। 4 घंटे का चांद ग्रहण सऊदी अरब के तमाम शहरों में देखा जा सकेगा। मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी समेत तमाम सऊदी शहरों की मसाजिद में नमाज कसौफ अदा की जाएगी।